जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र में इस वक्त बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कईयों के उद्घाटन भी हुए हैं। बीते महीने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन हुआ, अटल सेतु का। फिर अभी जल्द ही प्रधानमंत्री फिर आने वाले हैं कोस्टल रोड का उद्घाटन करने के लिए। कुछ वक्त पहले समृद्धि महामार्ग, जो कि देवेंद्र फडणवीस के सपनों का सुपर हाईवे माना जा रहा था, उसका उद्घाटन हुआ था। और भी जगह जगह पर इस वक्त कई तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कहीं पर सड़क बनाई जा रही है, कहीं पुल बनाए जा रहे हैं, कहीं सरकारी इमारतें बनाई जा रही हैं। और इस जैसे तमाम प्रोजेक्ट्स का सरकार क्रेडिट लेती है कि देखिए किस तरह से राज्य में विकास हो रहा है। राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है। लेकिन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पीछे, इन विकास कार्यों के पीछे एक काला सच भी है। और ये काला सच हाल ही में सामने आया जब राज्य के ठेकेदारों ने और इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, उनको खत लिखकर शिकायत की। और खत लिखकर शिकायत ये की कि हमारी जान बचाइए, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए। किन लोगों से? उन लोगों से जो कि हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, हमसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमसे जबरन वसूली की जा रही है। और अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मारपीट होती है, मजदूरों के साथ मारपीट होती है, कारीगरों के साथ मारपीट होती है। हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और नतीजा यह होता है कि सरकार हम ही पर जुर्माना ठोकती है प्रोजेक्ट डिले करने को लेकर। ऐसे में काम करना मुश्किल हो गया है। जी हां, यही सच्चाई है इन तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पीछे की, जहां पर ठेकेदार इस वक्त रो रहे हैं। और शायद राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन ठेकेदारों ने खत लिखकर अपनी शिकायत की है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ। और ये मांग की है कि कोई कानून लाया जाए जिससे कि इन लोगों का संरक्षण हो सके, इनको हिफाजत मिल सके। इनका कहना है कि जो लोग इनको टारगेट कर रहे हैं वो स्थानीय राजनेता हैं। जगह जगह पर जहां जहां पर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, काम चल रहा है, वहां के स्थानीय राजनेता इनसे वसूली करते हैं। स्थानीय गुंडे इनको परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं। कई लोग उगाही के इरादे से इनके खिलाफ झूठी शिकायतें करते हैं और पैसा नहीं देने पर फिर हाथापाई पर भी उतारू हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में काम करना मुश्किल हो गया है। तो यह स्थिति है। इस वक्त महाराष्ट्र भर में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अलग अलग विभागों के करीब 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब होता यह है कि जिन ठेकेदारों को पैसा मिलता है, वहां के स्थानीय राजनेता, जिनमें से ज्यादातर बताया जाता है इनकी शिकायत के मुताबिक विरोधी पार्टियों के होते हैं, वे इनसे वसूली करते हैं, उसमें अपना कट मांगते हैं। और नहीं देने पर फिर इनकी दुर्गति हो जाती है। अब चूंकि इन ठेकेदारों का कहना है कि हमारी ये मजबूरी है कि हमने ठेका ले लिया है, इसलिए वक्त पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोगों को, स्थानीय राजनेताओं को और गुंडों को भी पैसा पहुंचाना पड़ता है। तब यह बात रखी गई है राज्य के शिंदे सरकार के सामने। इनका यह भी कहना है इन ठेकेदारों का कि इस मामले में पुलिस और सरकारी अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते, वो मुंह फेर लेते हैं जब उनके पास शिकायत लेकर जाई जाती है। तो ऐसे में ठेकेदार जाए तो जाए कहां? वो तो ठेका लेकर फंस जाता है और अब उम्मीद उनको सरकार से ही है। लेकिन इस पर विपक्षी पार्टियां, हालांकि आरोप विपक्षी पार्टियों पर ही ज्यादातर लगाया गया है कि उन्हीं की ओर से वसूली होती है, लेकिन खुद विपक्षी पार्टियां सरकार को वसूली सरकार बुला रही हैं और कह रही हैं कि इस सरकार के कार्यकर्ता, इस सरकार के घटक दलों के राजनेता ही वसूली कर रहे हैं और ये एक वसूली सरकार है।
लेकिन अगर इस तरह से हो रहा है ठेकेदारों के साथ, उनके साथ मारपीट हो रही है, उन पर हमले हो रहे हैं, उनका काम रुकाया जा रहा है, तो सवाल उठता है राज्य के गृह विभाग पर भी, पुलिस के काम करने के तरीके पर भी, कि सरकारी काम ही अगर ठेकेदार नहीं कर सकते तो फिर बाकी लोगों का क्या। गृह विभाग आता है देवेंद्र फडणवीस के अधीन, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्हीं से उम्मीद की जा रही है। हाल के वक्त में कई ऐसे मामले हुए हैं जहां पर बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम करने के तरीके पर उंगलियां उठी हैं। जिस तरह से मराठा आरक्षण के आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, बीड़ में जहां पर कि एनसीपी विधायकों के घरों पर हमले हुए, उनके घरों को जलाया गया, सरकारी वाहनों पर हमले हुए, जगह जगह पर तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की कमजोरी मानी गई। इसके पहले भी अगस्त में जब मनोज जरंगे पाटिल सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, तब भी जगह जगह हिंसा हुई थी, और जालना में तो पुलिस को लाठीचार्ज ही करना पड़ा था जब आंदोलनकारियों ने पथराव कर दिया। लेकिन तब भी राजनीतिक कारणों से सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस को माफी तक मांगनी पड़ी थी, और उस इलाके के तमाम पुलिस अधिकारियों को वहां से दफा करना पड़ा था। फिर जब राम जन्मभूमि का अयोध्या में उद्घाटन था, उसके बाद भी राज्य में जगह जगह पर हिंसक वारदातें हुई। खास करके मुंबई से सटे मीरा रोड के इलाके में काफी तनाव फैल गया था। वहां पर हिंसा की 2 बड़ी वारदातें हुई, मुंबई में 5-6 जगहों पर हुई, पुणे में हुई। उसको लेकर भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ। और सबसे ताजा मामला तो पिछले हफ्ते का है, जब मुंबई के पास उल्लासनगर में एक पुलिस थाने के भीतर फायरिंग हो गई। फायरिंग करने वाला भी बीजेपी का विधायक था, और जिस पर फायरिंग हुई वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का खास आदमी था, महेश गायकवाड़, कल्याण शहर का प्रमुख था। तो ये तमाम मामले संकेत देते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, और इसके लिए जवाबदेही देवेंद्र फडणवीस की ही बनती है। और ऐसे में ठेकेदारों ने जो गुहार लगाई है, ठेकेदारों ने जो शिकायत की है, वो भी इसी कड़ी में एक नया आरोप है, और इसको भुनाने की विपक्षी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। तो खैर, देखते हैं ठेकेदारों की इस शिकायत के बाद महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।